दोस्तों आज दुनिया के सभी देश ऐसे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का विकास कर रहे हैं जिससे हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीक लगातार बदलती जा रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज देश में बैठे बैठे दुश्मन के हथियार डिपो, पावर प्लांट और जहां भी चाहो ड्रोन से हमला किया जा सकता है। और इसलिए आज के समय में भारतीय वैज्ञानिक अपनी कड़ी मेहनत से इतना एडवांस हथियारों को तैयार कर रहे हैं कि आज भारत फाइटर जेट के मामले में एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है कि आज विश्व भर के कई देश हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और यहां तक कि दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भी हमारे भारत के तेजस लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करने की मांग कर चुका है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे एक ऐसे लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो भारत का पहला 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे। अब मेरे इस बात पर यदि आपके मन में आया हो कि कहीं वो एमका मार्क 2 फाइटर जेट तो नहीं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमका लड़ाकू विमान 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हम भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे एक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के बाद हमारे भारत के महान वैज्ञानिक अपने दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान फूफा मतलब कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम करने वाले हैं। और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा ये फूफा फाइटर जेट इतना ज्यादा एडवांस होगा कि इसमें यह भी ऑप्शन दिया होगा कि आप चाहो तो इसको बिना पायलट के एक ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जरूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि आने वाले समय में ये फाइटर जेट पायलट की जरूरत को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। दोस्तों यह एक ऐसा सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा जिसे दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा अब आपको इस लड़ाकू विमान की 2 ऐसी खास तकनीक के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप सुनिश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे और आपके अंदर जो हमारे महान वैज्ञानिकों के लिए प्रेम है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा। जिनमें पहला है सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से यदि किसी लड़ाकू विमान में जंग के दौरान कोई छोटा मोटा डैमेज होता है तो ये इस टेक्नोलॉजी की मदद से जंग लड़ते हुए आसमान में ही उस डैमेज का रिपेयर कर लेगा। और दोस्तों यह टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के लड़ाकू विमान में मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस फूफा लड़ाकू विमान में दूसरा सबसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी है लेजर वेपन। जी हाँ दोस्तों, लेजर वेपन। दोस्तों भारत की इस 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर लेजर हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत ये होती है कि कोई भी फाइटर जेट एक बार में केवल 10 से 15 मिसाइलों को ही लेकर जा पाता है और फिर इन मिसाइलों के खत्म होने पर फाइटर जेट को रीलोडिंग के लिए वापस सैन्य बेस पर आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों लेजर हथियारों के साथ ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेजर हथियार बिजली से चलते हैं और इनके द्वारा कितने भी हमले किए जा सकते हैं और इनके साथ रीलोडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात आती है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा ये फाइटर जेट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप के आने में लगभग 2030 तक का समय लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में हमारे भारतीय वैज्ञानिक एमका लड़ाकू विमान को तैयार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि फूफा फाइटर जेट के भी डिजाइन का काम शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको इस फाइटर जेट में बताई गई कौन सी खूबी पसंद आई, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस प्रकार की वीडियो को देखने में यदि आपकी रुचि हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके।